नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज बात करेंगे धानी ऐप के बारे में। एक बार फिर से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक माइनस पॉइंट है मुझे लगता है धानी ऐप का, धानी वन फ्रीडम कार्ड यूज़ करने का। और उसके बारे में ही बताने वाला हूँ। इस बारे में एक भाई हैं, उनसे बात हो रही है और उनका भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सारा कुछ स्क्रीनशॉट पे आपको करके समझाने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। आप सबसे पहले मेरा देखिए, धानी ऐप से मैंने आपको बताया था कि धानी वन फ्रीडम कार्ड से मैंने 3 ट्रांजैक्शन की थी, जिसमें से एक इसमें शो नहीं हो रही है, 2 यहाँ पर शो हो रही हैं। जो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं पेटीएम में, वहाँ पे आप देखिए 899 शो हो रहा है और आपको बताना चाहूँगा 1500 शो हो रहा है। और मैंने एक 529 की और भी की थी, वो शो नहीं हो रहा है। ये 2 यहाँ पे शो हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे लोन जो है, जो क्रेडिट आप जिसको कह सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो लोन चल रहे हैं वो 7 चल रहे हैं इस वक्त मेरे ऊपर, यानी कि मेरे एक पैन कार्ड पे, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो है वो पैन कार्ड से अटैच होता है। यानी कि जब भी आपका लोन क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट कार्ड जब भी लेते हैं तो वो पैन नंबर से ही वो एक्सेस होता है। तो 7 मेरे एक पैन नंबर पे 7 लोन या फिर यूँ कह लीजिए क्रेडिट चल रहे हैं, जिसमें से एक तो पेटीएम पोस्टपेड है, और जो याद है मैं वो बता देता हूँ। पेटीएम पोस्टपेड है और एक बुलेट का है और एक धानी का हो गया, किस्त का है, होम क्रेडिट का है, और एक बताना चाहूँगा एक आके बंद हो चुका है, मतलब 2 इसमें से क्लोज हुए हैं। तो एक किस्त का क्लोज हुआ है और एक होम क्रेडिट का क्लोज हुआ है और एक पेटीएम, अच्छा ये 8वां हो जाएगा। तो एक किस्त का जो क्लोज हुआ है वो, और एक पेटीएम पोस्टपेड 1750 रुपये जब पहली बार ये लॉन्च हुआ था पेटीएम पोस्टपेड, तब का उसमें शो हो रहा है। तो 7 एक्सेस इसमें शो हो रहे हैं मेरे, उसमें से 2 तो धानी वालों के ही हैं। अब मुझे ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो मेरी प्रोफाइल है उस पर इफेक्ट पड़ा है, और क्यों उसका रीज़न दूंगा। उससे पहले एक फ़ोटो और आपको दिखाना चाहूँगा, जो मुझे इंस्टाग्राम पे, जो मैं आपसे कहता हूँ भाई से बात हो रही है, उनका देखिए, उनको क्रेडिट लिमिट शायद मिली है लगभग, मैंने जो लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि उनको मिली है लगभग 1 लाख के आसपास। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही धानी लोन्स में उन्होंने ट्रांजेक्शन्स किया, उनके सारे सैंक्शन लोन अमाउंट देख लीजिए, सारे के सारे उन्होंने लोन ही के नाम पे प्रोवाइड कर दिया। अब इन्होंने जो भी लोन्स वगैरह लिए थे, बाकी तो मैं हाइड कर दूंगा, सिर्फ धानी लोन का आपको लोगों को दिखा रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, क्योंकि उनकी वो पर्सनल डिटेल्स भी हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा सिर्फ धानी लोन्स के हैं। धानी 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 से ही कई सारे लोन सेक्शन कर दिए, जो कि ये प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ता है। और क्यों पड़ता है वो दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, मैंने जो है पेटीएम फॉर बिजनेस का जो है उसमें लोन सेक्शन है, आप लोगों को वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से जो है पहली बार में नहीं हुआ था। सेकंड टाइम में मुझे ऑप्शन आया था, उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो स्क्रीनशॉट देखिए ये आ रहा है, सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। और देखिए लाइन क्या उन्होंने लिखी है, योर अकाउंट कुड नॉट क्लियर आवर रिस्क पॉलिसी, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 90 डेज। रिस्क पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि उनको लगता है कि ऑलरेडी जिस पे 7 लोन चल रहे हैं, या उसमें से खैर 2 बंद हैं, लेकिन जो 7 लोन चल रहे हैं या क्रेडिट लिया हुआ है लाइन, तो अगर उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे भर पाएगा, जबकि ऑलरेडी उस पर इतने सारे लोन्स चल रहे हैं। जिसमें मुझे लगता है जो धानी का है वो 1-2 जो है वो फालतू के हैं, 2 नहीं तो कम से कम 1 इनको कर देना चाहिए, सिर्फ 1 ही करना चाहिए, जो कि 25,000 की जो क्रेडिट लिमिट है मेरी उसमें वो। बाकी ये जितनी बार भी यूज़ किया है, अब इसमें 7 ही का आ रहा है, लेकिन हो सकता है जो 529 की है वो भी डाटा में हो, क्योंकि 2 से 3 महीने लग जाता है क्रेडिट स्कोर जो आपका सिविल स्कोर है वो अपडेट होने में। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर जो रिस्क जो होता है, एक रिस्क ये जो लिख रहे हैं रिस्क पॉलिसी जो होती है कि जिनको ये लोन दे रहे हैं वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, कितना जो है चांस है चुकाने का, कितना ये चांसेस है कि नहीं चुका पाएगा, और उसमें ये ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है कि आपके पास कितने लोन्स चल रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा उसके बाद देखिए, इससे पहले एक पर्सनल लोन भी कैसे आप ले सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड के नीचे ऑप्शन खुल जाता है, आप उसको पेटीएम वॉलेट में जाके देख सकते हैं अगर पर्सनल लोन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया था, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने सॉरी लिख दिया था। और आपको बताना चाहूँगा इसमें एक स्क्रीनशॉट है, आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, हाई नंबर ऑफ लोन इंक्वायरी उस पर लिख के आया था। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है कि मैंने कई सारी इंक्वायरी की है। ये तो इसमें कुछ तो गलती मेरी भी है कि मैंने हर जगह जो है क्रेडिट लाइन लेने का या फिर कुछ
लोन्स लेने का अप्लाई करता रहता हूं, क्योंकि वीडियोस बनानी होती हैं तो फिर अप्लाई करना ही पड़ता है या एक्सेस करना ही पड़ता है किसी भी ऐप में। प्रैक्टिकल पहले नॉलेज है, प्रैक्टिकल फिर वीडियो, इसलिए बना पाता हूं। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है, हाई नंबर ऑफ लोन इंक्वायरी भी है। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब और इसमें 2 जो लोन है वो रिजेक्ट हुए हैं धानी के बाद ही, लेकिन इससे पहले मैंने किस्त का भी यूज़ किया, होम क्रेडिट का भी यूज़ किया। होम क्रेडिट पे भी अभी चल रहा है 25 का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद पेटीएम पोस्टपेड का भी अपडेट हुआ, अभी पिछले महीने अपडेट हुआ है, 5000 से 5500 हुआ था। उसके बाद धानी वालों ने भी ट्रस्ट किया मेरे सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कह लीजिए, उन्होंने 25,000 की लिमिट दी। उसके बाद जैसे ही धानी के ये अकाउंट क्रिएट हुए उसके बाद कोई लिमिट और ये सब नहीं आई। उसका रीज़न यही है मुझे जहाँ तक लगता है। अब सारा ब्लेम धानी पर भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा हाई नंबर ऑफ एक्सेस का जो है, हाई नंबर ऑफ इंक्वायरी का भी रीज़न हो सकता है। लेकिन ये जो हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक अमाउंट पे जो लोन सेक्शन होगा उससे तो प्रोफाइल कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा ही। यहाँ पर एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इनको रीपे भी कर देते हैं सही टाइम से तब आपकी सिविल स्कोर थोड़ा अच्छा हो सकता है। धानी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जो उन्होंने जो धानी सेक्शन करता है या जो धानी की EMI चलती है, आप उसको अगर टाइमली पेमेंट करते रहते हैं समय समय पर तो आपके प्रोफाइल भी ठीक कर सकता है। लेकिन वो तो खैर बात की बात है। अब इसमें मेरा तो चलो 2 ही दिखा रहा है, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया वो एक बार फिर दिखाता हूँ उस भाई की। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन उन्होंने इकट्ठे और उसमें कर दिए हैं। इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर प्रोफाइल पे पड़ा है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये एक माइनस पॉइंट जो दिखा वो मैंने धानी ऐप के बारे में आपको बताया, धानी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पर धानी वन फ्रीडम कार्ड वर्सेस धानी सुपर सेवर कार्ड आ जाता है। अब धानी सुपर सेवर कार्ड में क्या है कि आपको उसमें बस पैसे ऐड करने होंगे और आपको यूज़ करना होगा। तो धानी वन फ्रीडम कार्ड अगर आप करते हैं तो इस तरह से आपकी सिविल स्कोर में लोन सेक्शंस हो जाते हैं। लेकिन आप धानी सुपर सेवर कार्ड अगर यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह से आपके सिविल स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई लोन ट्रांजेक्शन या कोई लोन अमाउंट का डिटेल नहीं आता है, क्योंकि उसमें आप जब पैसा ऐड करेंगे और स्पेंड करेंगे तो 5% कैशबैक आपको उसमें मिल जाता है और आपको कुछ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही धानी पे वाला जो कार्ड है उसमें भी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे लगता है कि होना चाहिए कि एक ही सिर्फ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, जितनी भी हमें लिमिट मिली है उसकी ट्रांजेक्शन सिविल में मुझे लगता है आना चाहिए, सिर्फ एक की। यानी कि 25,000 की अगर मुझे लिमिट मिली है तो सिर्फ एक ही सेक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए कि क्रेडिट लाइन 25,000 की मिल गई है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर इससे होते हैं, क्योंकि हाई नंबर ऑफ लोन अगर एक पर्सन पे, एक पैन कार्ड पे होता है तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी कैसे आपको लोन दे देगी, क्योंकि आप पे ऑलरेडी उतने लोन चल रहे हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मुझसे ज़्यादा अगर नॉलेज है इसमें कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इससे, तो उसके बारे में भी डिटेल में कमेंट करिए, मैं उस पर एक बार ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।